Assalamu students. Dear students, today we are moving further, proceeding further. Students, बेटा 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्लास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 6 का बेटा है एंटी डेरिवेटिव। जनरल तौर पर ये इंटीग्रेशन ही है, कहीं चैप्टर है कैलकुलस का। तो इसमें बेटा एक्सरसाइज 6.3 है, क्लास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल वही चीज है, पीछे एक पेज पीछे करेंगे जहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई उसके बाद बेटा सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन के और ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन के फार्मूलाज। तो ये बहुत ही आसान है, तो मोस्टली तो इसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन अब यहाँ पर बेसिक अगर छोटी मोटी चीज बेटा आती हो तो फिर बड़ी तो सॉल्व करना आसान होगा बड़े क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट यहाँ पर सिंपल बेटा साइन का इंटीग्रल जो है वो क्या होगा, साइन का इंटीग्रल कॉस है, साइन का डिफरेंशियल कॉस है और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होगा। cos 3x प्लस 2 और फर्दर बेटा 3x प्लस 2 ये उसका एंगल है, इसको फर्दर डेरिवेट करेंगे और उसके डेरिवेट से जो आंसर आएगा वो इसका जो डेरिवेट होगा वो डिवाइड कर देंगे। इनके 3x प्लस 2 का 3x का डिफरेंशियल 3 है और 2 का बेटा 0, तो इस पूरे 3x प्लस 2 का 3 आएगा, वो हमने यहाँ डिवाइड कर देना और प्लस c। बस सिंपल ऐसी एक स्टेप के अंदर डायरेक्ट इसका लिख देना है। तो ये छोटे मोटे हैं, इसके एमसीक्यू की टाइप के ये हैं, चाहे तो बेटा इसको लेट कर लें, ठीक है। 3x प्लस 2 इक्वल टू z या p या t और उसके बाद कर लेंगे तो भी इजी हो जाएगा, ठीक है। ये उससे भी ज्यादा आसान चीज है। ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है cos का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, जबकि इंटीग्रल cos का साइन होता है। तो ये बेटा साइन 2y और सिमिलरली सेम लाइक दिस वन कि 2y का फर्दर डेरिवेटिव बेटा 2 होगा, तो वो नीचे लिख देंगे प्लस c। भाई इतना ही इसके लिए काफी होगा, ठीक है। सिंपल बेटा cos का इंटीग्रल जो वो क्या है, साइन होता है। तो साइन 2y अपान 2y का डिफरेंशियल 2 होगा, ये सब 2x का 2 होता है, तो उसका 2y का 2 है, तो क्योंकि 2 बेटा कांस्टेंट है और y का 1 हो जाएगा अपान, तो उसका 2 आएगा तो वो 2 यहाँ डिवाइड में लिख देंगे। इसी चीज को बेटा जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो साइन 2x का cos 2y का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2y और फर्दर 2y के डेरिवेट होकर मल्टीप्लाई होता है। यहाँ फर्दर 2y या 2x जो भी आएगा वो फर्दर एंगल डेरिवेट होकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये इतनी सी चीज थी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 के 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए। 3 का थर्ड पार्ट है। हाँ बेटा, ये हो गया एक इंटीग्रल साइन स्क्वायर x और cos x dx, ठीक है। ये x है बेटा, n कहीं नहीं है जी। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर सिंपल साइन की पावर 3x अपान 3 प्लस c लिख दूंगा। क्यों लिख दूंगा, बिकॉज अगर इंटीग्रल f(x) की पावर बेटा n और f' है dx, तो इसको हम इंटीग्रेट करते हुए ये लिख देते हैं f(x) की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। जिन बच्चों ने, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने बेटा हमारा पिछला लेक्चर देखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें किया है 1 किया है 6.1 की है, उसके अंदर ये काफी जगह पर ये चीज आई है कि अगर इंटीग्रल है फंक्शन और उसकी पावर n नहीं हो तो 1 होती है और साथ ही उसका डिफरेंशियल दिया हुआ है, तो जो बेसिक फंक्शन है उसको बेटा इंटीग्रेट करते हुए हम n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाई, तो ये इस तरह से इंटीग्रेट इसका पूरा हो जाएगा। तो यही चीज है बेटा, साइन का डिफरेंशियल जो वो cos x है, अगर फंक्शन के साथ ही उसका डिफरेंशियल भी दिया हुआ है, तो अब साइन होता तो उसकी पावर 1 प्लस 1 कर देते। अब साइन स्क्वायर है तो पावर 2 प्लस 1 3 हो जाएगी और अपान भी n प्लस 1 मीन 2 प्लस 1 3, तो ये डायरेक्ट लिख दिया प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो इस तरह से बेटा ये इसकी इंटीग्रेशन जो है, इसका इंटीग्रल जो है वो कंप्लीट हो गया। ये पहले वाले बहुत ही आसान है, ये चीजें पहले भी हो चुकी हैं, अभी बार बार आ रही है। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा लेट कर लेते हैं। लेट अगर x रूट है, लेकिन x रूट इक्वल टू मैं p ले लेता हूँ, क्योंकि पीछे भी आई थिंक मैंने p ही लिए हैं, ठीक है। तो अब बेटा ये इसको
एक्स की पावर 1/2 जब हम लेट करते हैं तो बेटा डिफरेंशिएट करते हैं तो n और n की पावर n-1 dx इक्वल टू dp। तो ये बेटा 1/2 और x की पावर -1/2 dx। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हुए बेटा n शुरू में और n-1 होता है तो 1/2 -1 तो -1/2 देगा dp। तो ये बेटा 1/2 x रूट, ठीक है, नीचे पावर लाएं 1/2 लिखे और 1/2 को हटा के रूट काट देंगे dx इक्वल टू dp। तो 1/2 x रूट dx इक्वल टू 2 dp। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बेटा इसकी जगह पर टोटल वहां पर 2 dp हो जाएगा और इंटीग्रल सेक p हो जाएगा और बेटा 2 dp, तो 2 शुरू में निकाल देता हूं। तो ये लेट करते हुए पीछे भी करते रहे क्वेश्चन नंबर 2 में 1 में, ठीक है, जहां कहीं भी लेट किया जाता है तो उसका मान ये वजह होती है बेटा कि अगर यहाँ फंक्शन अगर थोड़ा सा अजीबो गरीब है तो उसको लेट कर लिया जाएगा तो इजी हो जाएगा। लेट करने के बाद डिफरेंशिएट किया n-1 पावर -3 नीचे ला के बेटा 1/2 लिखे ना लिखे तो डायरेक्ट रूट भी लगा सकते हैं, 1/2 को हटा के स्क्वायर रूट लगा दिए और फिर बेटा ये 2 इधर भेज दिया जो इसकी जगह मुझे 2 dp लिखना है और सेक p। अब सेक का बेटा डायरेक्ट फार्मूला है इंटीग्रेट करते हुए ln sec x प्लस tan x, तो sec p प्लस tan p हो जाएगा प्लस c। तो अब बेटा p की जगह ln sec x रूट जो p है ना, क्योंकि गिवन जो होगा वो x में है तो हमें आंसर भी x में देना है, गिवन अगर y में है तो आंसर भी y में देना है, गिवन अगर u में है तो आंसर भी u में देना है। तो tan x रूट प्लस c, ठीक है, ये वाला अलग से क्वेश्चन है। यहां तक ये बेटा आपका कंप्लीट हुआ। ln sec x प्लस tan x, ये है ln का जो है इंटीग्रल का इंटीग्रेशन का फार्मूला, या फिर ln tan और उसका x/2 π/4 भी साथ लिख सकते हैं, वो लिखे या ये लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये बेटा नंबर 4 वाले को हमने लेट करके इंटीग्रेट किया, तो इस तरह से इसके इंटीग्रेशन जो है इसका पूरा हुआ, इसको इंटीग्रेट किया पूरा हमने नंबर 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है। इसके अंदर इन दोनों में 4th और 5th दोनों में बेटा लेट करना पड़ता है, तो इसमें लेट करूंगा लेट x स्क्वायर इक्वल टू p। तो जब लेट करते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं तो बेटा 2x dx इक्वल टू dp और फिर बेटा x dx इक्वल टू dp/2, ये वाला x और ये dx। चाहे तो अगले स्टेप में आप इस वाले x को dx के साथ लिख दें, या फिर यहीं से भी ये चीज क्लियर हो जाएगी, ये x और ये dx दैट विल बी इक्वल टू dp/2। देयरफॉर, ठीक है, इंटीग्रल तो बेटा ये cot p और dp, ठीक है, dp/2 2 है तो /2 बेटा बाहर लगा लेता हूँ 1/2। ठीक है, अब cot का सिंपल ln साइन 1/2 बेटा cot का इंटीग्रल जो होगा वो क्या है ln साइन p प्लस c। तो p में तो आंसर नहीं चाहिए, मुझे x में चाहिए, तो बेटा p की वापस वैल्यू जो लेट की थी वो साइन x स्क्वायर प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ बेटा इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5, 5th पार्ट इसका। ठीक है, x स्क्वायर हो और ये x और ये dx को इस कंडीशन में बेटा आपको लेट करना पड़ेगा तो ज्यादा इजी हो जाएगा। अब ये 6 वाला नीचे मेरा लिखा हुआ था मैंने, तो थोड़ा और क्लियर करके यहाँ लिख देता हूँ बेटा tan x dx। देखिए अगर तो कहीं MCQs में हो तो बेटा आप डायरेक्ट इसका लिख सकते हैं, tan x का जो है वो क्या है ln माइनस ln cos x प्लस c, या फिर इसकी जगह ln sec x प्लस c, दोनों में कोई भी एक चीज लगा देंगे तो भी आंसर ठीक होगा tan का। अच्छा, इसका दूसरा वे है, सेकंड वे इसका ये भी है बेटा, अगर मैं इसको दोबारा यहाँ लिखता हूँ कि tan x का इंटीग्रल जो है tan हो गया बेटा sin x/cos x और dx। एक तो वो फंक्शन बताया कि अगर फंक्शन दिया हुआ साथ उसका डिफरेंशियल है तो पहले वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करते हुए हम n+1 लगा देंगे। एक इसका ये है
कि नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशियल अगर आ जाता है तो cos का डिफरेंशियल क्या है, माइनस साइन, तो माइनस नहीं है, माइनस लगा दिए, तो फिर नीचे वाले को इंटीग्रेट करते हुए बेटा ln cos x प्लस c लिख देंगे। ठीक है, ये स्टेप कर ले तो आपकी मर्जी है, इसका डायरेक्ट साइन भी, डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हैं। ln cos x के नीचे वाले के ऊपर डिफरेंशियल आ जाए, सेम लाइक दिस, लिखा बेटा 1/x का इंटीग्रल जो है वो क्या होगा, ln x प्लस c। ठीक है, ये चीजें बार बार रिपीट हो रही है और यही थोड़ी सी बेस है, इसको आपको याद रखना होगा। हाँ बेटा, तो अब यहाँ तक इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ नंबर 6 के बाद रब करने के बाद। ये स्टूडेंट्स, हाँ बेटा, नाउ वी आर ऑन 7th पार्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसके अंदर मैंने दे रखा होता है sec का स्क्वायर 2ax, तो sec का स्क्वायर का अभी पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी बेटा हमने यही किया कि साइन जो था, साइन का डायरेक्ट, तो sec का स्क्वायर x का डिफरेंशियल बेटा tan x है, tan 2ax, और 2ax को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा 2a, तो उससे डिवाइड करना होगा, सिंपल। या फिर इससे आप जो भी आ सकते हैं कि जो sec का स्क्वायर है वो डिफरेंशियल है tan x का, तो sec का स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस sec वो क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा। ठीक है, या सिर्फ इसका तो डायरेक्ट दिया हुआ है बेटा फार्मूला भी। ठीक है, एक पेज इसी एक्सरसाइज पेज करें, 6.3 के पीछे एक पेज जाएं, आई थिंक पेज नंबर 201 है या 200 है, वहां पर सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक और जनरल फार्मूले भी दिए हुए हैं। तो sec का स्क्वायर x का tan x है, तो जो एंगल है वही लिखा जाएगा, फर्दर एंगल डेरिवेट होगा और डिवाइड हो जाएगा। तो 2ax का डेरिवेटिव बेटा 2a है, तो वो नीचे लिख दिया है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। ये छोटे छोटे हैं ये तो। अब हाँ, ये चीज कभी कभी आ जाती है, तो इसका बेटा सिंपल इंटीग्रेट करने से पहले इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं कि साइन एक्स अपान cos x, ठीक है ना, एलसीएम ब्रेकअप कर रहा हूँ, cos x अपान cos x। ठीक है, डिनोमिनेटर हर एक के नीचे लिख दे तो उसको कहते हैं एलसीएम ब्रेकअप करना। तो ये बेटा कट हो गया, तो ये हो गया tan x और प्लस ये कट होने के बाद 1 और ये dx। तो अब यहाँ पर tan x का ln sec x प्लस x का बेटा 1 का x हो जाएगा और प्लस c। बस इतनी सी चीज है कि tan का बेटा सिंपल डायरेक्ट इंटीग्रल का फार्मूला लगा दिया, tan x ln sec x होता है या फिर माइनस ln cos x भी होता है। तो दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं, आंसर आपका करेक्ट होगा। सिंपली स्टूडेंट्स, इसका बेटा मैंने एलसीएम ब्रेकअप किया, डिनोमिनेटर नीचे वाली रकम दोनों के नीचे अलग अलग लिखे, cos x को साइन एक्स के नीचे भी लिखा और cos x को cos के नीचे भी लिखा। यहाँ तो बेटा कैंसिल हो गया, कट हो गया, सिंपलीफाई करने के बाद 1 आ गया और साइन अपान cos tan, उसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रल का फार्मूला लगा दिया। यहाँ तक सिंपलीफाई किया है और इंटीग्रल का साइन वैसे साथ लगा है। तो ये बेटा था क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बेटा, अब थोड़ी थोड़ी जो है इसके, ठीक है, आगे लेंथ ही होते जा रहे हैं। 1 + tan, तो इसको बेटा पहले अंदर स्क्वायर खोलना है, तो बाद में इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रल। तो 1 का स्क्वायर बेटा 1 नहीं होगा, 2ab वाला ये 2x आएगा प्लस tan स्क्वायर x और dx। तो ये 1 का स्क्वायर बेटा 1 नहीं होता है। अब ये 1 + tan स्क्वायर x और 2 tan x dx। अभी इंटीग्रेट नहीं किया, सिंपल इसको, ठीक है, 1 को sec स्क्वायर के साथ लिख दिया। क्यों? कि 1 + tan स्क्वायर जो है वो बेटा स्टूडेंट्स sec स्क्वायर x के इक्वल होता है, प्लस, तो इसको अलग प्लस 2 tan x dx। ठीक, तो इसको बेटा अलग अलग लिख दिएगा। इसकी जगह क्या है तो ये रीजन दे देना, बिकॉज ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला फर्स्ट ईयर वाला कि 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x के इक्वल है। तो यहाँ पर अब क्या बेटा, इसका इंटीग्रल अलग कर देता हूँ, ठीक है, एक स्टेप यहाँ बचा लेता हूँ मैं अपना, प्लस 2 बेटा ये tan का बाहर निकाल दिया और इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। तो sec स्क्वायर x का tan x प्लस 2 tan x है बेटा ln sec x, ये प्लस वाला ही लिख रहा हूँ, और प्लस c। तो इस तरह से ये इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, तो पहले भी अभी किया है बेटा tan x का
टू, तो ये वाला आ रहा है, और टेन एक्स का ln sec x, ln sec x लिखे या माइनस ln cos x लिखे, दोनों कंडीशन में बेटा करेक्ट होगा। सिंपल, हमने पहले होल स्क्वायर है तो 2ab लगेगा, तो 2ab के हिसाब से हमने बेटा इसको खोल दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर को एक साथ लिखा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह sec स्क्वायर लिखा, और उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया। तो यहाँ बेटा इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका हुआ चाहता है नंबर 11। जी स्टूडेंट, तो हाँ बेटा अब 10th की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो 10th से पहले भी बेटा कर चुके हैं, ठीक है, वो जो था कॉट स्क्वायर वाला, तो उसके में भी लेट किया, तो इसमें भी लेट ही करेंगे। अच्छा, तो इसके बाद स्टूडेंट्स बाद लास्ट में जाके भूल जाते हैं, तो आपसे यही कहा जाता है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे चैनल से आपको बेटा लेक्चर से कुछ ज़्यादा हो रहा है तो प्लीज़ इफ स्टिल यू हैव नॉट सब्सक्राइब इट, तो पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसको। हाँ, और इसके अलावा बेटा फर्स्ट ईयर का भी खासा हमने सोल्यूशन किया है, फर्स्ट ईयर मैथ 10 टेक्स्ट बुक बोर्ड, इस तरह पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का भी किया है, और मैट्रिक का 9th क्लास का हुआ है, और इसके अलावा जो है फिजिक्स फेडरल बोर्ड की उसके न्यूमेरिकल कर चुके हैं, और उसके बाद इसके सेकेंड ईयर फिजिक्स न्यूमेरिकल अभी करने जा रहे हैं, कुछ ही दिनों में ये कंप्लीट हो जाएंगे, सेकेंड ईयर फिजिक्स न्यूमेरिकल भी साथ। लेकिन मैथ ओ लेवल की भी हमने सोल्यूशन बुक 2 और बुक 3 का ऑलमोस्ट कर चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, या फिर अपने बाकियों को जिनके जानने वालों को बता सकते हैं। जी स्टूडेंट, इसमें बेटा हम लेट कर रहे थे, तो आमतौर पर ई की पावर ही लेट की जाती है, जो खासकर एंगल के था उसमें भी 8 एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर को हमने लेट किया है, यहाँ आमतौर पर ई की पावर लेट की जाएगी बेटा, लेट पुट कर दें ई की पावर एक्स इक्वल टू बी, जब बेटा लेट करते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं, ई की पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल वही रहेगा, और डी पी, तो अब बेटा ये एक्स और ये डी एक्स, ये तो गया डी पी के खाते में, देयरफॉर इंटीग्रल cos p और डी पी। अब सिंपल बेटा cos p का क्या होगा, इंटीग्रल sin p प्लस c, ठीक है, इंटीग्रल है डिफरेंशियल, cos का माइनस साइन है, लेकिन इंटीग्रल cos का साइन होगा, माइनस नहीं आएगा, साइन ऑफ p की जगह बेटा e की पावर x प्लस c, ठीक है, यही इसका फाइनल, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ये पार्ट 10 था, तो अब इसको बेटा रब करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब के आगे, ठीक है, 10 से आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, हाँ बेटा, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 का 11th पार्ट है लेट। अब इसमें बेटा मुझे लेट ई की पावर यहाँ तक पुट की जाती है, अब ई नहीं आएगा, खाली ई की पावर आएगी, तो 3 cos 2x इक्वल टू p, तो लेट करते हैं तो आपको पता है बेटा डिफरेंशिएट करते हैं, तो cos का डिफरेंशियल साइन माइनस साइन 2x, और 2x का फर्दर डिफरेंस 2 आ जाएगा dx माइनस शुरू में इक्वल टू dp। अब ये 2 3 का 6 साइन 2x और dx इक्वल टू dp, तो चाहे तो बेटा ये वाला -6 उसके नीचे लगा दें, तो इस चीज की जगह आप dp अपॉन 6 लिख देंगे, माइनस वो बाहर लगा देता हूँ, देयरफॉर इंटीग्रल, अब ये बेटा e की पावर हो गई आपके पास p, और ये dp अपॉन 6 -6 वो बाहर लगा देते हैं यहाँ, अब ये बेटा -1 अपॉन p, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, e की पावर p का बेटा e की पावर p ही रहेगा प्लस c, ठीक है ना, e की पावर x का इंटीग्रल या डिफरेंशियल, ठीक है, वही रहता है, लेकिन अगर पावर होगी तो e की पावर 2p होता है, तो बेटा e की पावर 2p फर्दर 2p डेरिवेट होकर डिवाइड होता है, तो ये तो सिंपल यही चीज है, -1 अपॉन 6। अब बेटा e की जो p लेट किया था वो वापस p की वैल्यू लगा दें, cos 2x, ठीक है ना, प्लस c, और ये इसका फाइनल हो गया। इसमें बेटा पिछले क्वेश्चन की तरह ही लेट किया और e की पावर को ही लेट किया। और ये थोड़ा सा सोच समझ के बेटा इसको चलना होगा। हाँ, अब के क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बेटा होल स्क्वायर है, पीछे जिस तरह आया क्वेश्चन एक 1 + 10x होल स्क्वायर,
इसमें बेटा होल स्क्वायर उसी तरीके से इसको खोलेंगे तो ये हो गया स्टूडेंट्स tan 2x a का स्क्वायर प्लस 2ab 2 tan 2x sec 2x और फर्दर बेटा sec का स्क्वायर 2x और dx सिंपल इंटीग्रल और मैंने अंदर उसका बेटा स्क्वायर खोल दिया। अब ये tan को मजीद हम खोल सकते हैं कि sec का स्क्वायर x sec का स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर के लिए होगा और तो tan स्क्वायर सिंपल करना है तो sec स्क्वायर माइनस 1 कर दें प्लस 2 tan 2x sec 2x और sec स्क्वायर 2x dx। हाँ बेटा इंटीग्रल ये और ये डबल हो गया 2 sec स्क्वायर 2x और प्लस या माइनस 1 बाद में लगा लेते हैं प्लस 2 tan 2x sec 2x प्लस माइनस 1 dx। ठीक तो स्टूडेंट्स अगर चाहे तो बेटा इसमें ये चीज तो इसी को लिखी ये टेक वाले जो है sec स्क्वायर 2 sec स्क्वायर और उसके बाद आप इसको बेटा इंटीग्रेट करते हैं तो इसी स्टेप में ही मैं इसको लगा देता हूँ इंटीग्रल यहाँ लगा लेते हैं 2 बाहर लिख लेते हैं और इसके साथ बेटा dx प्लस 2 sec x tan x और dx माइनस इंटीग्रल 1 dx। तो इंटीग्रल हर एक के साथ अलग अलग लिख दिया एक स्टेप उसमें बच जाएगा तो ये 2 अब बेटा sec स्क्वायर x का सिंपल tan x है 2x और फर्दर 2x का डेरिवेट होकर 2 नीचे आ जाएगा प्लस 2 ये sec x tan x इसका बेटा सिंपल sec x है sec 2x और इसका भी 2 नीचे 1 ये 1 का x आएगा प्लस c। ठीक है 1 का इंटीग्रल x आएगा अगर बेटा ये थीटा हो d थीटा तो ये थीटा आ जाता है। अब dx है तो x आएगा अगर dy होता तो y आता है। अब इसको सिंपलीफाई कर दें और इसको इससे सिंपलीफाई कर दें 2 इसका भी कट जाएगा और इसका भी सिंपलीफाई हो जाएगा तो यही फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 इनके था इनका 12th पार्ट। अब 13th की तरफ चल रहे हैं। देखिए आपके पास तो ये लेक्चर वीडियो की शक्ल में मौजूद है जिस तरह चाहे आप बार बार भी उसको 1-2 बार सुन सकते हैं बार बार बोलने की जरूरत नहीं है बेटा वही लफ्ज है। इसके भी पहले स्टूडेंट्स होल स्क्वायर खोलेंगे सेम लाइन बेटा sec स्क्वायर 4x माइनस 2 sec 4x और प्लस 1 dx। हाँ बेटा इंटीग्रल sec स्क्वायर 4x dx माइनस 2 बेटा ये इंटीग्रल अलग अलग कर रहा हूँ sec स्क्वायर 4x dx माइनस इंटीग्रल 1 dx 1 लिख दिया सिंपल dx लिख दे एक ही चीज है। हाँ बेटा sec स्क्वायर x का tan x होता है क्योंकि sec डिफरेंशियल tan का है उससे आप उधर से भी आ सकते हैं 4x का फर्दर बेटा डेरिवेट होके 4 नीचे आ जाएगा माइनस 2 हाँ बेटा sec का डबल होता है sec x का ln sec x sec 4x प्लस tan 4x और होल अपॉन 4 और वो कोने वाला माइनस 1 dx है तो उसका बेटा माइनस x आ जाएगा और सॉरी प्लस 1 ये प्लस है तो प्लस x प्लस c तो यहाँ तक बेटा इसका पूरा हो जाएगा। इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर दें इसका सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है तो फाइनल आंसर एक ही लाइन में लिख देता हूँ 1/4 साइड पे कर दें या स्टूडेंट इसको नीचे रहने दें तो भी बेटा ठीक होगा 1/2 ln sec 4x प्लस tan 4x ये बेटा x है tan 4x प्लस x प्लस c ये इसका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ तक बेटा हमने 13 कंप्लीट कर लिया।
अब अगले 2-3 रह गए, ठीक है, इसको हटा के वहां चलते हैं, इसको अब करके जी जी स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव बेटा 14th पार्ट। हाँ स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं लेट करूँ तो डिफरेंशिएट करूँ तो उसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो बेहतर है चल उस हिसाब से कर लेता हूँ, या सिंपल इसको बना भी सकता था बेटा। a प्लस बी sec x इक्वल टू पी, तो a का डिफरेंशियल बेटा 0, जब लेट करते हो डिफरेंशिएट करते हैं तो प्लस बी sec का बेटा डबल होता है sec x tan x, और dx इक्वल टू dp। तो यहाँ पर ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, sec x tan x dx इक्वल टू dp अपॉन b। देयरफॉर अब यहाँ पर बेटा हो गया आपका ये ऊपर वाला सारा 1, और यहाँ हो जाएगा p, और ये बेटा dp अपॉन 6, तो 1/6 1/p dp। जिस तरह 1/x का ln x होता है, नीचे वाले का ऊपर का डिफरेंशियल आ जाता है, तो इसको यहाँ से भी आप बना सकते थे, डायरेक्ट में कर सकता था। तो ये बेटा हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ln p प्लस c, और p की वैल्यू पुट कर देनी है जो हमने लेट की थी, a प्लस बी sec x प्लस सी। कुछ बच्चे इसको समझिए कि इस तरह लेट करने से ज्यादा इजी समझ आता है, तो बेटा उस हिसाब से फिर आप उसी कंडीशन में आप कर लें, ठीक है। तो ये बी नहीं है ये बेटा, बी है, सॉरी ये बी है, तो यहाँ बी हो जाएगा, सॉरी बी, ये बी, और ये बी, और ये इसका आंसर हो जाएगा, और ये फाइनल है बेटा, ठीक है। कुछ इतना मुश्किल नहीं है, फिर बच्चे इसको समझते हैं कि ये बहुत ही हार्ड है, इतने हार्ड नहीं है, जब ठीक है बंदा करता है, बच्चा करता है, समझता है तो आसान हो जाता है जी बेटा। तो यहाँ पर 15 के लिए पहले हम कर रहे हैं इसको, ठीक है, 1 लिखे या डी लिख रहे हैं, डी एक्स साइड में लिख दें, कोई मसला नहीं है। तो बेटा कोसेक साइन 1/sin 2x माइनस कास का और कॉट का, कॉट 2x है स्टूडेंट, तो ये बेटा कास अपॉन साइन कर देते हैं। अब नीचे एलसीएम ले लें, इंटीग्रल, तो नीचे एलसीएम हो गया स्टूडेंट sin 2x, और ऊपर 1 माइनस कास 2x dx। तो अब क्या बेटा इसको ऊपर डिफरेंशिएट करें, इसको रेसिप्रोकेट कर दें, फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन है, तो ठीक है, डिवाइड को जो मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उलट हो जाता है, ये भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा, sin 2x ऊपर लिख दिया, नीचे 1 माइनस कास 2x इक्वल टू dx, सॉरी dx। अब बेटा 1 का 0 कास का माइनस साइन, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस इसी का ऊपर बन रहा है, तो इसको सिंपल चाहे तो लेट कर लें, तो फिर 1/p हो जाएगा, तो उधर ना भी जाए तो नीचे वाले को डिफरेंशियल आ जाए, तो आप इसको बेटा लिख देते हैं ln 1 माइनस, नीचे वाले को लॉग के ln के साथ लिख देते हैं, प्लस c। 1 का 0 कास के बेटा माइनस साइन होता है, तो पहले भी माइनस है, माइनस 1 प्लस, इसका प्लस ऊपर दिया हुआ है, और 2x, हाँ 2x का फर्दर डेरिवेटिव के 1/2 आप लगा सकते हैं शुरू में, ये 2x का फर्दर डेरिवेट 2 होगा। तो ये स्टूडेंट इसका बन गया बेटा, यहाँ पे ln x प्लस c, ठीक है। चाहे तो हाँ ये हवाला दे देना उसका, ये अगर स्टूडेंट एफ एक्स है और f डैश x है, इसका इंटीग्रल होगा dx, तो दैट विल बी इक्वल टू ln fx, नीचे वाले का प्लस c, ठीक है। ये बेटा फंक्शन रेकमेंड रख दें, ऐसे रख दें, तो ये जिस तरह वो था fx इंटीग्रल fx और f डैश x, उसको fx की पावर n प्लस 1 की थी, इसका भी ये वाला दे दे तो ज्यादा बेहतर होगा। सिंपली बेटा को ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में इसको खोला, उसके बाद एलसीएम ले लिया। यहाँ पर भी अच्छा इसका जरा हो सकता है आपको ये बेटा अजीब सा लगे, तो इसको लेट ही कर लेता हूँ, लेट 3 माइनस कास ln, ठीक है, पावर के बगैर सारा चीज मैंने लेट कर लिया, इक्वल टू p, और 0 इसका, और कास का बेटा माइनस साइन, माइनस में प्लस ln x, और एंगल का फर्दर डेरिवेटिव होगा बेटा ln x का डिफरेंशियल ln x, और इक्वल टू dp। तो ये हो गया साइन
ln x और ln x या 1/x और dx इक्वल टू dt। ये इधर लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। फर्दर इसका डेरिवेट होके ये इसी स्टेप में ही हम लिख सकते हैं। इस तरह कर देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो अब क्या स्टूडेंट्स, ये बेटा ये सारी चीज, ये सारे सब का सब ये आपका हो गया dp। तो 1/p की पावर बेटा 1/2 और ये हो गया dp। तो p की पावर ऊपर ले जाए -1/2 dp। अब बेटा इंटीग्रल सिंपल ये लेट किया था और ये अपान वाला x और साइन ln x और dx सब dp के इक्वल हो जाएगा। अब इंटीग्रल और ये फिर पावर बेटा ऊपर की। अब इसमें सिंपल पावर वाला फार्मूला वो इंटीग्रल वाला लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेटा p की पावर ये n+1 और ये भी n+1 प्लस c, ठीक है। इसके बाद यहाँ बेटा p की पावर एलसीएम लेके, ठीक है, -1/2 + 1 तो 1/2 ही आता है। नीचे में बेटा 1/2 प्लस c और ये नीचे 2 और फिर p की वैल्यू जो लेट की थी 3 - cos ln x की पावर 1/2 प्लस c, ठीक है। तो ये भी स्टूडेंट्स मैं इसको ऊपर पावर करके, ठीक है, उसी फंक्शन में पहले में जो आई थिंक थर्ड वाले पार्ट में किया fx की पावर n+1 उस कंडीशन में भी ये जा सकता था इजीली। और इस तरह से कर लेंगे तो और आसानी हो जाएगी, आपके समझ में आ जाएगा। और ये इसका फाइनल आंसर है। ये p था बेटा, तो p की वापस वैल्यू जो लेट की होती है वो वापस रखनी होती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3 ऑल 16 पार्ट्स विदाउट स्किपिंग, कोई भी उनमें से हमने नहीं छोड़ा। थोड़ा सी लेक्चर लेंथी हो गया लेकिन कंप्लीट सब कुछ हो गया इस चैप्टर इस क्वेश्चन का। तो students, at the end, once again it is said to you, if still you have not subscribed our channel, please subscribe it, like and share. Thanks. Allah Hafiz.